हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट है उनकी एक स्पेशल सीरीज लेकर चल रहे हैं और उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सिस्टम हैं, किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन से सिस्टम दिए जिनको सभी जीव जगत को एक विशेष वर्ग के अंदर या किंगडम के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन के बेसिक के बारे में पढ़ा है, प्लांट के क्लासिफिकेशन के पढ़ा है, परंतु आज हम जीवों के क्लासिफिकेशन के लिए जो किंगडम दिए गए हैं, जगत दिए गए हैं, जिसके अंदर आपकी द्विनाम पद्धति टू किंगडम सिस्टम यानी द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, चतुर्जगत प्रणाली और पंचजगत प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे अपने पास, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सभी लिविंग बीइंग को, सभी सजीवों को दो भागों में डिवाइड किया है। सभी पादप वर्ग को रखा गया है प्लांटी के अंदर और सभी जंतु वर्ग को रखा गया है एनिमेलिया के अंदर। तो इन्होंने सजीवों के लिए दो किंगडम बताए, एक को बोलते हैं प्लांटी और दूसरा बोलते हैं एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सभी पादप समूहों को रखा गया है और एनिमेलिया के अंदर सभी जंतु समूहों को रखा गया है। सभी जंतु समूहों को रखा गया है। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, इन्होंने दी थी द्विजगत प्रणाली, उसको बोलते हैं टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम। तो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुआ कि लिविंग बीइंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्लांटी, पहला प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ये क्या है, किंगडम यानी जगत है। इसको द्विजगत प्रणाली बोलते हैं। जगत फर्स्ट के अंदर प्लांटी और जगत सेकंड के अंदर एनिमेलिया। ठीक है, फर्स्ट जगत के अंदर प्लांटी को रखा गया है और सेकंड के अंदर एनिमेलिया को रखा गया है। प्लांटी के अंदर कौन कौन से समूह रखे गए हैं, इसके अंदर रखा गया है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। मतलब जितने भी वर्ग, इवन ब्लू ग्रीन एल्गी भी, इवन बैक्टीरिया भी, सारे के सारे किसमें रखे गए, इस प्लांटी ग्रुप के अंदर रखे गए। और एनिमेलिया के अंदर बाकी सारे के सारे जो जंतु वर्ग था उसको किसमें रखा है, एनिमेलिया के अंदर रखा है। परंतु इसके अंदर क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये सारे के सारे क्या है, इनके अंदर अच्छी तरह से वर्गीकृत नहीं की गई। इनके लिए कोई स्पेसिफिक किंगडम या स्पेसिफिक कोई जगह नहीं बताई है। तो उसके लिए एक अन्य वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हेगेल। हेगेल ने क्या काम किया कि इस प्लांटी और एनिमेलिया, कौन से, प्लांटी और एनिमेलिया के जो योजक कड़ी है, दोनों के मध्य के अंदर जो
दोनों के बीच का कैरेक्टर का कोई एक अन्य जीव है जिसको रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना अमीबा, जैसे अमीबा है, ये किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो अन्य साइंटिस्ट का नाम है हैकल। और हैकल ने क्या किया? नया जगत दिया और उस नए जगत का नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, नया जगत दिया और उस नया जगत का नाम है प्रोटिस्टा। उन्होंने कौन सा जगत दिया? प्रोटिस्टा। क्योंकि पहले दो जगत थे, प्लांटी भी थी और एनिमेलिया भी था, उसके बाद में नया जगत दे दिया प्रोटिस्टा। तो ये कितने जगत हो गए? तीन। तीन कौन कौन से? पहले वाला तो था ही, इन्होंने कौन सा दिया है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद में दूसरा इन्होंने दिया है प्लांटी, तीसरा है एनिमेलिया। एनिमेलिया जगत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जगत है प्रोटिस्टा, सेकंड है प्लांटी और तीसरा है एनिमेलिया। तो प्रश्न ये है कि जगत प्रोटिस्टा के अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार के जीवों को रखा गया है? तो हैकल ने प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर। तो यहां पर कितने जगत हो गए? 1, 2 और 3। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं त्रिजगत। क्या बोलते हैं? तो हैकल ने जो प्रणाली ली थी उसको बोलते हैं त्रिजगत प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्री किंगडम सिस्टम। पहली थी द्विजगत प्रणाली, दूसरी है त्रिजगत प्रणाली यानी थ्री किंगडम सिस्टम। इसके अंदर एक नया जगत रखा गया है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कैसे जीवों को रखा गया है? तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। इसके अलावा इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने क्या दिया था? चतुर्जगत प्रणाली। फोर किंगडम सिस्टम। और फोर किंगडम सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कॉपलैंड। साइंटिस्ट का क्या नाम था? साइंटिस्ट का क्या नाम था? कॉपलैंड। क्योंकि जब ये प्रणाली दी गई थी उस टाइम, उससे पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई। और त्रिजगत प्रणाली के बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तो नए नए जीवों का क्या होने लगा? डिस्कवरी होने लगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें पता चला कि जो सेल होती है वह दो प्रकार की होती है। एक यूकैरियोटिक सेल होती है, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वह सारे के सारे ऑर्गेनल उपस्थित रहते हैं, सेल ऑर्गेनल उपस्थित रहते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और ये सारे के सारे क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। परंतु प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल ये सारे के सारे क्या रहती है? एब्सेंट रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70s प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80s प्रकार के होते हैं। इसलिए इन दोनों में क्या हो गया? फर्क हो गया। और हमने यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक जीवों को लिखा है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों का कहीं भी स्थान नहीं था। और प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर कौन कौन से आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है, माइकोप्लाज्मा आता है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो सबसे बड़ा वर्ग है वो किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। तो कॉपलैंड ने क्या किया, एक नए किंगडम का एक नया किंगडम दिया जिसको इन्होंने नाम दिया है मोनेरा। और उस मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे, उनको रखा गया है। तो कौन सी प्रणाली है, चतुर्जगत प्रणाली। और चतुर्जगत प्रणाली किसने दी है, कॉपलैंड ने। और कॉपलैंड ने जो नया जगत दिया है उसका नाम क्या है, मोनेरा। क्या नाम है, मोनेरा। तो चतुर्जगत प्रणाली के अंदर फर्स्ट आपका जो जगत आएगा वो आएगा मोनेरा। सेकंड आएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। थर्ड आएगा प्लांटी। फोर्थ आएगा एनिमेलिया। फोर्थ आएगा एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चार जगत दिए गए। और इसमें नया जगत जोड़ा गया था, वो क्या था, ये मोनेरा था। और इस मोनेरा के अंदर क्या रखा गया है, इस मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक, इस मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और क्या आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, इस फोर किंगडम सिस्टम के मोनेरा जगत के अंदर आ जाएगा। अब यहां तक तो ठीक था। उसके बाद में वेल जो डेवलप्ड हैं और सबसे ज्यादा जिसको अप्रूवल दिया गया है, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो किंगडम होता है फाइव किंगडम सिस्टम, जो दिया था R.H. विटेकर ने। तो द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली और चतुर्जगत प्रणाली, ये चारों के बाद में R.H. विटेकर ने क्या किया था, एक और जगत दिया था जिसका नाम था फंजाई। और उसके आधार पर उन्होंने पंच जगत प्रणाली को क्या किया गया, पंच जगत प्रणाली को बनाया गया या पंच जगत प्रणाली दी। तो चार तो ये देख लिए। उसके बाद में आपके नया किंगडम है फंजाई। तो अब हम नया टॉपिक क्या का, पंच जगत प्रणाली। फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या हुआ था, इस देने वाले साइंटिस्ट का नाम होता है R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि पादपों के अंदर जो सेल वॉल होती हैं वो बनी होती हैं सेलुलोज की। और इन्हीं प्लांटी ग्रुप के अंदर, इन्हीं पादप ग्रुप के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था जिसका नाम होता फंजाई। तो प्लांटी से फंजाई को इन्होंने क्या किया,
अलग किया। किस आधार पर किया? तो इन्होंने क्या देखा कि प्लांटी के अंदर यानी प्लांट ग्रुप के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, वो बना होता है सेलुलोज का। परंतु अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है काइटिन की। तो इन्होंने क्या किया था, इन दोनों को अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल के अंदर डिफरेंस है। दूसरा, अगर उसके पोषण स्तर की बात करें, पोषण स्तर के अंदर अपन बात करेंगे तो पोषण स्तर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है वे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और वे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे बोलते हैं स्वपोषी। परपोषी का मतलब होता है कि वे कहीं न कहीं अपने भोजन के लिए किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने देखा इनका जो पोषण स्तर है इसके अंदर फर्क है, क्योंकि पादप ग्रुप सारे के सारे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। परंतु अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई होती है सैप्रोफिटिक होती है या फिर मृतोपजीवी होते हैं। ये अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों के ऊपर या अकार्बनिक पदार्थों के ऊपर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड के ऊपर आपने फंजाई लगी देखी होगी, और अन्य जगह कहीं भी फंगस है तो क्या है, किसी न किसी अन्य मटेरियल के ऊपर क्या है, वो जीवित है। तो पोषण स्तर में भी फर्क आ गया, सेल वॉल के अंदर भी फर्क आ गया, फ्लैजिला के अंदर भी फर्क आ गया, फर्टिलाइजेशन के अंदर भी फर्क आ गया। तो इन सारों के अंदर फर्क देते हुए उन्होंने क्या किया, एक नए किंगडम को रखा गया और जिसका नाम था फंजाई, और जिसके अंदर सारे फंगल ग्रुप है वो किसमें रखे गए, फंजाई के अंदर। तो आर.एफ. व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम दिया था, और उसके अंदर पहला है आपका मोनेरा, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। तो नया रूप कौन से दिया इसने, फंजाई दिया। इसके अंदर कैसे रखे गए हैं, यूकैरियोटिक, मृतोपजीवी जी, कैसे रखे गए हैं, यूकैरियोटिक मृतोपजीवी जीवों को रखा गया है। तो पंचजगत प्रणाली थी जो आर.एफ. व्हिटेकर थी, उन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसके बेस क्या है, कौन से आधार है, किस आधार पर उन्होंने जीवों को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो पहला क्या है, सेल की संख्या। अगर हम इनके बेस की बात करें तो इनको क्या है, पंच जगत प्रणाली के आधार। तो आर.एफ. व्हिटेकर ने किस आधार पर जीवों को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया। उसके अंदर पहला होता है सेल नंबर, पॉइंट ए, सेल नंबर यानी कोशिका संख्या, कोशिका संख्या का क्या मतलब है कि अगर एक सेल है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, अगर अनेक सेल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर। एक सेल की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर है, और अनेक सेल की बात करें तो जो मेटाजोआ है, मतलब फंजाई भी मल्टीसेलुलर है, एनिमल मल्टीसेलुलर है, प्लांटी मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा तो सेल के नंबर के आधार पर कितने हो गए, 2 भागों के अंदर विभाजित हो गए। एक हो गया यूनिसेलुलर, दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर आ गया प्रोटोजोआ, इसके अंदर आ गया क्या क्या, मेटाजोआ।
प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। इसके बाद की बात करें तो दूसरी थी इनके अंदर सेल की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, या फिर सेल टाइप बोल सकते हो, कोशिका का प्रकार। तो सेल टाइप के आधार पर मैंने आपको बताया सेल दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तीसरा टाइप अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर होता है पोषण स्तर, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। पॉइंट सी क्या होता है, पोषण स्तर, ठीक है। न्यूट्रिशन लेवल या फूड लेवल। इसके अंदर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। इसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं स्वपोषी और इसको बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी और विषमपोषी। इसके अलावा हम बात करेंगे सेल वॉल की, तो पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूं मैं, ए बी सी, और डी की बात करेंगे तो डी क्या हो गया, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। कोशिका भित्ति, जैसे एनिमल के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जैसे प्रेजेंट किसमें होती है, प्लांट में, एब्सेंट किसमें होती है, एनिमल में। ये हो गया सेल वॉल का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, या नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन या निषेचन। और निषेचन के अंदर क्या रहता है कि ये कैसा है, निषेचन किसके द्वारा होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। तो कैसा होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को बोलते हैं संयुग्मन, ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक। और इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक या अलैंगिक जनन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लैंगिक जनन। तो ये सारे बेस पे R.H. विटेकर की जो 5 किंगडम प्रोसेस थी उसकी। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पंचजगत प्रणाली के बारे में सारी की सारी बातें पढ़ी हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कल की क्लास के अंदर हम मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमेलिया को, चारों को या पांचों को अलग अलग तरह से क्या करेंगे, उनको विभाजित करेंगे और अलग अलग इन किंगडम की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।